ख्वाब एक हकीकत है, उस हकीकत का इम्प्रेशन जिस्म के ऊपर पड़ता है। आलम बेदारी में होने वाले वाक़यात आपको अच्छा और बुरा बनाते हैं। लाइफ स्टाइल मेडिसिन जो है दर हकीकत वो प्लेटफॉर्म है और अचानक वो शख्स आपके सामने आंखें खोल के बैठ जाता है। और ख्वाब सिर्फ तसव्वुर का नाम नहीं है बल्कि उसका फिज़िकल एक्सप्रेशन आता है। लाइफ स्टाइल मेडिसिन आपका वो टूल है जिसके ज़रिए रूह, स्पिरिट, सोल इसके ऊपर अप्लाई कीजिए। मुझे अपना लाइफ स्टाइल इसलिए अच्छा करना है ताकि मैं ये लाइफ स्टाइल मेडिसिन का ऑब्जेक्टिव है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ स्टाइल मेडिसिन, ड्रीम केयर एंड स्पिरिचुअल केयर, इस हवाले से हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर रखा है। ड्रीम्स की हकीकत क्या है, 2 वीलॉग्स तो हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ख्वाब की हकीकत क्या है? हर शख्स ये एतराज़ कर सकता है कि ख्वाब एक तसव्वुर का नाम है, ख्वाब एक ख़याल का नाम है, और असल में ख्वाबों का इंसान की ज़िंदगी और हालत बेदारी पर हकीकतन कोई असर नहीं पड़ता। ये कोई भी खड़ा होकर कह सकता है। तो आज हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे, क्या ये बात सच है कि ख्वाब का ज़िंदगी से कोई वास्ता नहीं है? मैं ये बात कह रहा हूँ कि ख्वाब का असर बिल्कुल आपकी ज़िंदगी पर ऐसा ही होता है जैसे आलम बेदारी में होने वाले वाक़यात आपको अच्छा और बुरा बनाते हैं। इसी तरह अच्छे और बुरे ख्वाब आपकी ज़िंदगी के फ़्लो को ख़राब करते हैं। देखिए, लाइफ स्टाइल मेडिसिन जो है दर हकीकत वो प्लेटफॉर्म है जो आपको मेटाफिज़िकल केयर भी प्रोवाइड करेगी और करती है, और फिज़िकल केयर भी प्रोवाइड करता है। अब तक तो आपने जितने भी हमारे वीलॉग्स देखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको ज़रूर देखें, तो आपको ये पूरा सिस्टम कनेक्टेड और अलाइन होता हुआ नज़र आएगा कि ज़िंदगी की इंसान की परेशानियाँ, गम और तबाहियाँ और बीमारियाँ सिर्फ फ़िज़िकल नहीं होते बल्कि मेटाफिज़िकल भी होते हैं। तो मेटाफिज़िकल जो मसाइल हैं उसमें हमने जो लाइफ स्टाइल मेडिसिन के 10 पिलर, जिसका ये रेफरेंस आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं, उसमें से हमने कहा था इग्नोरेंस सबसे टॉप पे रखा था। तो अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आज ख्वाब की हकीकत के हवाले से हम एक डिस्कशन कर रहे हैं जो आपको नॉलेज देगी। अगर आप किसी शख्स को सोने की हालत में देखें, सो रहा है, वो स्लीपिंग मोड में है, गहरी नींद में है, और आप उस वक्त जिस वक्त आपने उस शख्स को देखा कि वो सो रहा था लेकिन वो ख्वाब, सोते में ख्वाब भी देख रहा था, तो आप ये देखेंगे कि वो हाथ पैर हिला भी रहा होगा, ख्वाब में चिल्ला भी रहा होगा, मुस्कुरा भी रहा होगा, बातें भी कर रहा होगा। ख्वाब के अंदर अगर आप किसी शख्स को कभी आपको इत्तेफाक हो सोते में देखने में, यानी वो सो भी रहा हो और ख्वाब भी देख रहा हो, तो आप देखेंगे कि वो चिल्ला भी रहा होगा, मुस्कुरा भी रहा होगा, करवट भी बदल रहा होगा, हाथ भी मार रहा होगा, टांग को भी झटका दे रहा होगा, तो वो तमाम काम कर रहा होगा। और अचानक वो शख्स आपके सामने आंखें खोल के बैठ जाता है, यानी उसका आंख खुल जाती है, ख्वाब देखते देखते वो उठ जाता है। तो आप ये देखेंगे कि वो पसीने पसीने भी होगा। अगर वो कोई बुरा ख्वाब देख रहा होगा तो हो सकता है वो क्या कर रहा हो, उसको पानी की भी प्यास लगे, उसका दिल की धड़कन भी तेज़ हो, उसको चक्कर भी आ रहे हों, वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब है कि जो ख्वाब के अंदर जो कुछ उसकी डायनामिक्स हो रही थी वो एक्चुअली बिल्कुल वैसे ही थी जैसे आलम बेदारी में होती है। वो लड़ता जब इंसान है किसी से, गुस्सा होता है, बुरी चीज़ होती है, तो उसका हलक भी खुश्क हो जाता है। तो वो तमाम कैफियत ख्वाब के अंदर भी उसके साथ हो रही थी। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब है कि ख्वाब के अंदर कुछ ऐसा जेन्युइन हो रहा होता है, और ख्वाब सिर्फ तसव्वुर का नाम नहीं है बल्कि
اس کا فزیکل ایکسپریشن آتا ہے، جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، پیاس کا لگنا، دل کی رفتار تیز ہو جانا، پسینے کا آنا، سانس تیز چلنا، یہ تمام چیزیں اس بات کی علامت ہیں کہ خواب کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ حقیقت میں جسم کے اوپر بھی مرتب ہوتا ہے۔ تو خواب ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کا امپریشن جسم کے اوپر پڑتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم کبھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواب کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ بینہو اسی طرح مکمل بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ تو یہ خواب کی حقیقت آپ سمجھیں، اور ڈریم کیئر کے اندر لائف اسٹائل میڈیسن کے حوالے سے جو ہمارا سفر ابھی چل رہا ہے، ہم اس پہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔